मुख्तार अंसारी बोलिए, शहाबुद्दीन के लिए लाखों लोग आंसू बहाते हैं, उनको टीवी चैनल में माफिया डॉन क्या क्या बनाते हैं, लेकिन उनके लिए लाखों लोग आंसू बहाते हैं। भाजपाइयों ने कि मुस्लिम समुदाय का जो भी इनको अगवा नेता है, अतीक हो, शहाबुद्दीन हो, हाजी इकबाल हो, याकूब कुरैशी हो, इन्हें सबको भेजो पाकिस्तान या कब्रिस्तान। मुख्तार अंसारी को दफन करने के लिए गया तो वहाँ के डीएम ने डीएम गाजीपुर ने वहाँ की पब्लिक को भगाना शुरू कर दिया कि यहाँ सब पब्लिक दफनाने के लिए मिट्टी नहीं दे सकती। भैया कहाँ का कानून है? अतीक अहमद का बाकायदा कोर्ट के परिसर में खड़ा होके उसको भून दिया गया गोलियों से। को तो कोई कोरोना नहीं खाती है, मोदी जी का हार्ट अटैक नहीं होता, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। गाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले लगातार आरोप लगाते हैं कि उन्हें रोज का रोज उनके जहर दिया जाता था। क्या लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? हत्या। आत्महत्या क्यों करेगा आदमी अपनी? हत्या, निश्चित हत्या। इन्होंने ये ठान रखा है भाजपाइयों ने कि मुस्लिम समुदाय का जो भी इनको अगवा नेता है, अतीक हो, शहाबुद्दीन हो, हाजी इकबाल हो, याकूब कुरैशी हो, इन्हें सबको भेजो पाकिस्तान या कब्रिस्तान। और ये जो जीव जंतु के समान जनता, इन्हें छोड़ दो, इनसे कोई फर्क हमारी सरकार पे पड़ने वाला नहीं। ये दिशाहीन है, इन्हें जैसे चलाएंगे ये चलेंगे वैसे ही, लेकिन इनका अगवा, चुनाव लड़ने वाला, इनकी रहनुमाई वाला देश में या उत्तर प्रदेश में जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसी के आधार पे ये हत्या हुई है, और जितनी भी हत्या हुई है ये सब इसी के आधार पे हुई हैं। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते तो क्या आप जिंदा होते? हाँ होते, बेशक। ये वॉशिंग मशीन है, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी, कितना भी बड़ा अपराधी अपनी पार्टी छोड़ के या अपना दो धंधा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लो, सब क्लीन चिट हो जाएगी उसे। आज तक हुआ क्या? जो भाजपा में कितने बड़े हत्यारे पड़े भाजपा में, वो तो सब बेफिक्र है और सब क्लीन चिट मिल गई सबको। तो क्या भाजपा नहीं पड़े? तो क्या लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के मामले में क्लीन चिट मिलेगा? अब क्या मिलता है? अब तो वो तो कब्रिस्तान में है। अब तो कब्रिस्तान में क्या क्लीन चिट मिलेगा? अभी उनके भाई अफजल अंसारी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रशासन के ऊपर। लेकिन जान तो चली गई ना, जान तो चली गई, अब क्या वापस आएगी? ये कुछ नहीं, अब सवाल खड़ा कर रहा हो या वो जवाब दे दो या 1 महीने के बाद रिपोर्ट आती रहो, ये सब औपचारिकता है। ये सब औपचारिकता है। ये कोई मतलब नहीं। जब जान चली गई मामला खत्म। हमें तो मतलब नेता विहीन कर दिया। कोई भी इनका रखवाला, कोई भी इनका अगुवाई, कोई भी इनका राहबर जमीन पे रहना नहीं चाहिए। चलिए क्या बताइए चाचा, क्या कह रहे हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में मैं ये बताऊंगा, हमारे मुस्लिम समाज में ये दुनिया में जब से हमने हमारी 60 की एज हो गई, अभी तक कहीं सुना नहीं हमने। जिस वक्त मुख्तार अंसारी को दफन करने के लिए गया तो वहाँ के डीएम ने डीएम गाजीपुर ने वहाँ की पब्लिक को भगाना शुरू कर दिया कि यहाँ सब पब्लिक दफनाने के लिए मिट्टी नहीं दे सकती। भैया कहाँ का कानून है? भाई हर आदमी को। डीएम गाजीपुर ये भी कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य सिर्फ मिट्टी दे सकते हैं। हाँ, कि बाकी जो पब्लिक है ना, किसी को मिट्टी देने के लिए मना कर रहे थे कि यहाँ से जाओ, ये मिट्टी नहीं देंगे, सिर्फ घर के लोग ही मिट्टी देंगे। ऐसा भारत का कोई संविधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा गया हमारे 9 मुस्लिम भाई भी, जिनको मुसलमानों लोगों से प्रेम मोहब्बत है और वो एक्सपायर हो गए, तो वो भी आकर के मिट्टी देते हैं, लेकिन कभी नहीं किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। ये वहाँ की डीएम गाजीपुर, मैंने खुद देखा है कि वो मुस्लिम लोगों को रोक रही है, बोले कोई मिट्टी देने के लिए नहीं आएगा, सबको भगा रहे हैं वहाँ से। तो ये जो है एक सरासर अन्याय है मुस्लिम लोगों के ऊपर, ये सरासर अन्याय है, और ये इससे जो है हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ऐसा अगर चलता रहा तो क्या होगा फिर? ऐसा अगर चलता रहा तो सत्यानाश ही होगा ना, ये तो सत्यानाश ही होगा, और हो रहा है सत्यानाश। ये तो उनके परिवार के लोग, मुख्तार अंसारी का उनके परिवार के लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि इनको दिन पे दिन जहर भी दिया जाता था, इस कारण उनकी डेथ हुई है। तो क्या लग रहा है कि हत्या या आत्महत्या? इसका संभावना तो पूरा है कि हत्या, क्योंकि मोदी जी और योगी जी खुलेआम बोलते हैं किसी का दादागिरी नहीं होंगे। पहले मोदी जी बोल रहे जेल में पहले लोग जाते थे फकड़ से, अब ऐसा नहीं होगा। तो जेल में जो हसर हो रहा, ये आप शहाबुद्दीन का मामला लीजिए, जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर सरकार के कस्टडी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद अतीक अहमद का
बाकायदा कोर्ट के परिसर में खड़ा होके उसको भून दिया गया गोलियों से। और अभी जो हुआ ये भी सरकार के निगरानी में, पुलिस की निगरानी में इनका हत्या हुआ। तो इनका जिम्मेदार सरकार नहीं होगा तो कौन होगा? कोई मोदी जी को तो कोई कोरोना नहीं खाती है, मोदी जी का हार्ट अटैक नहीं होता, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। सारे जो लोग ये लोग हैं इन्हीं के होते। आप बोलिए ये अतीक के लिए, मुख्तार अंसारी बोलिए, शहाबुद्दीन के लिए लाखों लोग आंसू बहाते हैं, उनको टीवी चैनल में माफिया डॉन क्या क्या बनाते हैं, लेकिन उनके लिए लाखों लोग आंसू बहाते। मोदी जी के लिए कोई आंसू बहाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। इस देश को बर्बाद किए हैं। तो ये बिल्कुल हत्या है, हत्या का साजिश है और इसके आगे कुछ नहीं बोलना, पब्लिक समझ रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी जी जब वहाँ पे उनके शव को दफन किया जा रहा था, उस वक्त वहाँ पे डीएम गाजीपुर वहाँ पे मौजूद थी, एसडीएम, उनसे बहस भी हुई थी। बहस में लगातार वो कह रहे थे कि आप परमिशन लीजिए, उसके बाद मिट्टी डालिए, मिट्टी दफन करने के लिए इतने सारे लोग नहीं चाहिए, परिवार के लोग चाहिए। ऐसा कुछ होता है अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ गाँव के लोग नहीं न जुटे, ऐसा कुछ लिखा गया है क्या? इसका कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, उसके आखिरी जो विदाई होता है उसके चाहने वाले उसके साथ जाते। इसके लिए कोई कानून नहीं बना कि परमिशन लेना पड़ेगा। असल में इन लोगों का डर है कि अगर रोका ना जाए लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हालात काबू से बाहर चले जाएंगे, इसलिए ये सब ये कर रहे। उनके भाई को, उनके परिवार के लोगों को मिट्टी देने नहीं देंगे। ये कौन सा जुल्म है बोलिए तो? ये भारत हमारा भारत नहीं है। इन्होंने जो कर दिया है ये हमारा भारत नहीं है। कि तब किस कारण कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की? हिंदू राष्ट्र तो कभी बनेगा नहीं जी। ना हिंदू राष्ट्र था। भारत सबका है, 140 करोड़ लोगों का भारत है। और बाबा साहब ने इस मुल्क के जो बुनियाद, आज़ादी के बाद उन्होंने जो दस्तूर लिखा, उन्हें जो संविधान लिखा, वही भारत है। ये बाबा साहब का भारत है। और बाबा साहब जिस तरह से इसको किए और सबके राय लेके, आम राय लेके, मंजूरी के साथ इस संविधान को लागू किया गया, इसको मिटाने का काम कोई नहीं कर सकता। ये बाबा साहब का संविधान है, रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। फिर तो भारत भारत नहीं होता। ये जो इतने मजहब, इतने भाषा, इतने रंग रूप के लोग इकट्ठा रहे, इतना, ये तारीख है। सिर्फ सन 1947 की बात नहीं, उससे भी पहले कितने धर्म के, कितने मजहब के, भाषा के लोग, रंग बिरंगी लोग इस भारत में। ये भारत हजारों साल में बना है, इसको कोई बदल नहीं सकता जी। चलिए, एक लास्ट सवाल रहा। अखिलेश यादव जी पीडीए लेकर आए हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोग उनके साथ में, लग रहा है कि समर्थन करेंगे इस बार? आप तो देख रहे, पिछले कई बार से वो सिर्फ हार रहे हैं जी। और इलेक्शन आता है तो सच धज के मीडिया में भी चले आते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन उनको कभी कभी मैंने संघर्ष करते हुए नहीं देखा। लोगों के मुसीबत में कभी सड़क में उतरते हुए नहीं देखा। कभी किसी का कत्ल हो जाए, किसी का भुखमरी हो जाए, कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए, मैंने कभी उनको पब्लिक के बीच में जाने नहीं देखा। तो उनका ये वहम है या झूठ बोल रहे हैं कि सारे लोग उन्हीं के साथ हैं। अगर होते तो पिछला ये जो 2 बार यूपी का जो हुआ विधानसभा चुनाव, वो सरकार में क्यों नहीं है? सारे लोग जो हैं बिल्कुल उनके साथ नहीं है। और सबसे बड़ा चंद्रशेखर आज़ाद के ये नगीना सीट में ये जो अपने प्रार्थी कायम किए, इसे यूपी के, भारत के लोग उनको गाली दे रहे हैं, उन पर लानत बरस रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भारत के लोगों के दिल में राज कर रहे हैं, आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ तो चंद्रशेखर आज़ाद जीते हुए, फिर आप क्या करने आ रहे हो? वोट काटने के लिए आ रहे हो कि कुछ साइकिल में कुछ मुसलमान का वोट आ जाएगा, कुछ दलित के वोट आ जाएंगे, और कैसे भी चंद्रशेखर आज़ाद को रोकना है। क्योंकि सबका, सिर्फ बीजेपी का नहीं, सबका डर है आने वाला वक्त बाबा साहब का होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का होगा, आज़ाद समाज पार्टी का होगा। ये पूरे भारत के लोग जुड़ रहे हैं। एक चेहरा समझ में आ रहा जो भारत के तमाम लोगों के दुख दर्द में शामिल है और सबके लिए लड़ने वाले, मरमटने वाले हैं। रोज अपनी जान को हथेली में लेके निकलते, उसको ना जेल रोक पाया, ना डंडा रोक पाया, ना बंदूक का गोली रोक पाया। सब इससे डरते हैं। सब मिल के यहाँ उतरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को हराने के लिए। लेकिन जीत तो आखिर चंद्रशेखर आज़ाद की होगी। अब देखना है कि रिकॉर्ड कितना बनेगा, कैसा बनेगा। चलिए, पैसा कहाँ, आज कीमत क्या पैसे की? जब ये मतलब 55 वो हुआ था, 80 रुपये, 55 रुपये, तो क्या कितनी रोल मचाई थी भाजपाइयों ने, हैं? कितनी रोल मचाई थी? आज 80 के पार है पैसा, तो कोई बेचारा रोल मचा रहा? चुपचाप बैठे ना, संतुष्ट है। विकास दर बढ़ गया। अरे विकास दर 156 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तानी, आज हिंदुस्तान का 1 लाख से ऊपर का हम सब कर्जदार है इस टाइम। 1 लाख से ऊपर के हर एक नागरिक कर्जदार है। यानी
और जब इनने सत्ता ली थी 54 लाख करोड़ रुपए का देश में कर्ज था, आज 1,56,लाख करोड़ रुपए है। कितना हो गया? 100 लाख से ज्यादा तो ये हो गया। चलिए फिलहाल अभी आप देख सकते हैं नगीना लोकसभा की जनता है, लगातार कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध और वहीं देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण के पक्ष में भी है। फिलहाल हम तमाम मुद्दों पर बातचीत कर काफी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।